मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। हरियाणा के भिवानी जिले की प्ले स्कूल टीचर मनीषा की संदिग्ध मौत को लेकर बवाल जारी है। मामले में परिवार और लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी #JusticeForManisha तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है। मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने और एसपी के तबादले के बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि परिजनों ने मनीषा की हत्या का आरोप लगाया है और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। इस बीच मनीषा की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीषा की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, सवाल बड़ा है। वहीं पूरे मामले में अब नया मोड़ भी सामने आया है। शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ हुआ, सीएम सैनी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया है, चलिए आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। पहले बात ताजा अपडेट की करेंगे। भिवानी के सिंघानी गांव की टीचर मनीषा की संदिग्ध मौत को लेकर जारी तनाव के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मनीषा मर्डर केस की सीबीआई जांच और एम्स से तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दी। मनीषा के परिजनों ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। सीएम सैनी ने अपनी पोस्ट में लिखा, भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलवाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। मैं खुद भी लगातार इस पूरे मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है और इस पूरे मामले में न्याय किया जाएगा। अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, यानी मनीषा के लापता होने से लेकर शव मिलने तक। दरअसल 11 अगस्त की शाम ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा घर नहीं लौटी। परिजन परेशान हुए और पिता ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि वो दिन में कॉलेज फॉर्म भरने और प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए गई थी। 13 अगस्त को अचानक खबर निकल कर आई कि सिंघानी गांव के खेतों में एक लड़की का शव मिला है। पहचान हुई तो मनीषा ही निकली। शव की हालत देखकर गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा कि उसका गला काटा गया, चेहरा तेजाब से जलाया गया और उसके साथ क्रूरता की गई है। परिजनों का आरोप और पुलिस की सुस्ती। मनीषा के पिता और मामा का कहना था कि 11 अगस्त को शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। उल्टा परिवार को यह कहकर टाल दिया गया कि लड़की कहीं घूमने गई होगी, 4 दिन में खुद ही लौट आएगी। परिजनों का दावा था कि अगर उसी समय तलाश शुरू की जाती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। कई पंचायतें महापंचायतें हुई और परिवार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का संस्कार नहीं किया जाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी को इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा और उन्होंने भिवानी एसपी का तबादला करने और लोहारू थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं के बयान भी सामने आए। इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने अगर नहीं सुना तो जरूर सुन लीजिए। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है और सबकी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, और किसी बेटी के साथ जो है इस तरह से उसका शव पाया जाए तो इससे ज्यादा और क्या दर्दनाक हो सकता है। तो मेरी पूरी की पूरी संवेदनाएं जो हैं उसके परिवार के साथ हैं। और जैसे ही मेरे पास लोग आए थे लोहारू से, उसी समय जो है मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी थी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया था
की जो प्रशासन है वो अपनी पूरी कार्रवाई करेगी। अलग अलग जो है 3 बारी अलग अलग जो है पोस्टमार्टम करवाए गए हैं, उसका विसरा रिपोर्ट जो है वो अलग अलग भेजी गई है और जो है जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी होगी और अगर इसमें कोई दोषी है तो उसको जरूर जो है दंडित करके उसको पकड़ा जाएगा। अब सीबीआई की डिमांड थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो डिमांड भी पूरी इनकी कर दी है और अब केस जो है कि ताकि ये हो कि ये निष्पक्ष जांच जो है बहुत जरूरी है और वो निष्पक्ष जांच के लिए अब सीबीआई के पास जाएगा। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और जो भी अपराधी उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मेरी बात, किरण जी की बात स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई इस विषय में और आपको पता है कि एसपी यहाँ पे तमाम जो प्रशासन है उसको बदला गया है। पुलिस फोर्स के अंदर एसपी रातों रात बदले गए, 5 अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सजा जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो चुकी है, विपक्ष जो है वो वहाँ पर जा रहा है, कह रहा है कि कानून व्यवस्था ठप है, मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही उनके संज्ञान में ये बात आई है, आप देखिए कि एसपी को बदला गया है, 5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और आप पाएंगे कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको पनिश किया जाएगा। पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है कि इस हत्याकांड को तुरंत सॉल्व किया जाएगा, जो इसके पीछे अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा और कठोरतम सजा और कम से कम समय में दिलवाई जाएगी। सरकार का दायित्व। तो अब तक आपने कहानी का आधा हिस्सा ही सुना, यानी 1 अगस्त को लापता हुई मनीषा 13 अगस्त को खेतों में मृत हालत में मिली। शुरुआत में यह पूरा मामला बेरहमी से किए गए मर्डर की तरफ जाता हुआ सामने आया। गला काटा, चेहरा बिगड़ा हुआ और परिवार की चीखें सुनकर हर कोई सिहर गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने इस कहानी का नया अध्याय खोल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलटी शुरुआती कहानी। 14 अगस्त को मनीषा के शव का पहला पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सवाल जस का तस रहा, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम एक बार फिर से रोहतक पीजीआई में 3 डॉक्टर्स के पैनल और विभागाध्यक्ष की देखरेख में करवाया गया, जिसमें पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि शरीर में जहर के अंश मिले हैं। शरीर पर तेज धार हथियार से काटे जाने का निशान नहीं मिला। गले और शरीर पर जो घाव थे वो जंगली जानवरों द्वारा काटे जाने जैसे प्रतीत हुए और किसी तरह के यौन शोषण या फिर दुष्कर्म की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं हुई। यानी जिस घटना को लोग बेरहमी से की गई हत्या मान रहे थे, वो रिपोर्ट में जहर खाने से मौत की ओर इशारा करती हुई सामने आई। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शुरुआती कहानी पलट कर रख दी और रिपोर्ट में जहर खाने से मौत की ओर इशारा किया गया। लेकिन परिवार मनीषा की हत्या के आरोप पर अड़ा रहा। ऐसे में परिवार की मांग और मामले में जारी भारी बवाल के मद्देनजर सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा संभालेगी। मनीषा की संदिग्ध मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, ये सवाल अभी भी बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई जांच और तीसरे पोस्टमार्टम के बाद पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतनी ही जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।